वर्ष 1686 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मरीन नाम से नौसैनिकों की एक टुकड़ी बना ली थी और कई युद्धों में इस नौसेना का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया और फिर 1892 में उसका नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी का रूप दे दिया गया और भारत की आजादी तक इसका यही नाम रहा, यानी रॉयल इंडियन नेवी। और आखिर में हम आपको ये वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा थी, जिससे प्रेरित होकर अब नौसेना का ये नया चिन्ह बनाया गया है। और इसमें ये एक अष्टकोण है। अष्टकोण का मतलब है 8 दिशाएं, और ये अष्टकोण 8 दिशाओं का सूचक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नौसेना का ये जो नया एंसाइन है, इसमें नीचे एक एंकर है और एंकर के ऊपर अशोक स्तंभ आपको नजर आएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। तो ये एक बहुत अहम आज ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था, किसी भी भारतीय के लिए ये एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमने अपने देश में बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आज आधिकारिक रूप से अपनी नौसेना में शामिल किया है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात हमारे लिए यह है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज, ये शानदार तस्वीरें देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देखनी चाहिए INS विक्रांत की। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने 75 साल की जो गुलामी का चिन्ह अभी भी हमारे नौसेना के ध्वज पर लगा हुआ था, आज उस गुलामी के चिन्ह को हमने हटा दिया है। और आज इसलिए भी भारतीयों के लिए गर्व करने का दिन है, क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर, आज उन्हीं की राज मुद्रा से प्रेरित होकर अपने नौसेना के नए चिन्ह को नौसेना के ध्वज पर अंकित किया है, जो आपके सामने है। और तीसरी बड़ी बात आज की यह है कि इस समय चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक पड़ोसी है। और चीन अभी तक आप जो सुनते आए होंगे, हमें हिमालय के पीछे से चुनौती देता आ रहा है। और आपने देखा होगा लद्दाख में और उत्तर पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वहां हम चीन से निपटने के लिए, लड़ने के लिए लगातार तैयारी करते रहे हैं। लेकिन अब चीन दूसरी तरफ से भी हमारे करीब आ रहा है, और वो है पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। और उसके लिए हमें उतनी ही मजबूत नौसेना चाहिए जितनी मजबूत आज हमारी थल सेना है या हमारी एयरफोर्स है। जो शिप हमने आपको दिखाया अभी, इसमें रशिया में निर्मित MiG-29K फाइटर जेट्स तैनात होंगे और रशिया में ही बने कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स इस जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में पार्क रहेंगे। कुल मिलाकर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट इस शिप पर पार्क किए जा सकते हैं। और अमेरिका में बना हुआ MH-60R हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है तैनात रहेगा। तो 30 एयरक्राफ्ट वाला एक बहुत बड़ा विशाल जंगी जहाज है। आप कह सकते हैं कि यह छोटा मोटा तैरता हुआ एक एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट पर हमारे 30 जहाज या हेलीकॉप्टर कभी भी लैंड कर सकते हैं, कभी भी टेक ऑफ कर सकते हैं, और वो यहीं पर पार्क्ड रहेंगे। तो आप सोचिए, एक ऐसा तैरता हुआ एयरपोर्ट जो पानी में तैरता रहेगा, जिस पर हर समय आपके 30 फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स खड़े रहेंगे।
हर समय तैनात रहेंगे, 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, और वो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे।